हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कहे कि जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, 5 ईयर प्लान्स। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बने तो इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा चांस है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे। श्योरिटी है कि ये वीडियो देखने के बाद 5 ईयर प्लान से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम 5 ईयर प्लान का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद अपने 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो यूएसएसआर में प्रचलित कार्यक्रमों के बाद तैयार की गई थी। यूएसएसआर में पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन। वहीं इंडिया ने यूएसएसआर से प्रेरित होकर भारत में ग्रोथ रेट के लिए 5 ईयर्स प्लान बनाए थे। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना व 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई हैं। भारत ने यूएसएसआर मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 को अपनी पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होके 56 तक रहा। ये 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं इरिगेशन सिंचाई को दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट है उसका टारगेट 2.1% रखा, लेकिन अचीव हमने उम्मीद से ज़्यादा 3.6% किया। ये योजना सक्सेसफुल रही ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। इस योजना में इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए कई बांध बने, जैसे भाखड़ा, नांगल बांध, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड बांध। इसी योजना के तहत 1952 में सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना भी शुरू की गई। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में स्थापित की गई थी। साथ के साथ याद रख लेना, एसबीआई की स्थापना भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत 1955 में की गई थी। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान की टाइमिंग थी 1956 से 61। ये महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। इस 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया था। इस 5 ईयर प्लान में हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया। महालनोबिस जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनको भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की कोलकाता में। इन्होंने एक सांख्य पत्रिका निकाली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। को भारतीय योजना के वास्तुकार भी जाना जाता है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। इस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकरण, यानी हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्री। टारगेट रखा 4.5, अचीव किया 4.3%। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एसबीआई बना, सेकंड 5 ईयर प्लान में एलआईसी का याद रख लेना। सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 3 स्टील प्लांट भी लगाए गए थे, जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी। फर्स्ट प्लांट था दुर्गापुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में लगा और ब्रिटेन की सहायता से लगा। सेकंड भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से लगाया गया। थर्ड स्टील प्लांट था राउरकेला, जो कि उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से लगा। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो गॉडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। इसमें बोकारो संयंत्र, जो कि झारखंड में लगा था। 1956 में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना। 1985 में कृषि कीमत आयोग को कृषि कीमत व लागत आयोग बना दिया गया।
यही फसलों की एमएसपी डिसाइड करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें हमने टारगेट रखा ग्रोथ रेट का 5.6%, लेकिन अचीव कर पाए आधा ही, 2.8%। ये योजना सर्वाधिक विफल रही। इसकी विफलता के पीछे कारण थे 1962 में भारत चाइना का युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1965 में सूखा, और फर्स्ट इमरजेंसी भी थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम लगी थी। थर्ड 5 ईयर प्लान का एक फैक्ट याद रख लेना, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, योजना अवकाश आया जो 1966 से 69 तक रहा, और इसी योजना अवकाश के दौरान 1966 से 67 में हरित क्रांति, फादर एमएस स्वामीनाथन, और भारत में विषम में पूछ ले तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, इन्होंने फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व के साथ विकास। इसमें फूड ऑपरेशन फ्लड, जो कि 13 जनवरी 1970 को जनक थे वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान जो सूखे के कारण विफल रहा था, तो उसमें सुधार करके फोर्थ 5 ईयर प्लान में ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1973 से 74। ये वाला फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी और आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी स्टार्ट हुए। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो 18 मई 1974 को, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78, ये 4 साल चला। एकमात्र ऐसा 5 ईयर प्लान है जो 5 साल की बजाय 4 साल चला। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। टारगेट रखा ग्रोथ रेट का 4.4%, अचीव किया 4.8%। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1977 से 78 अंत्योदय कार्यक्रम, 1977 से 78 काम के बदले अनाज, गरीबी हटाओ का नारा, और 25 जून 1975 को फर्स्ट इमरजेंसी भी इसी 5 ईयर प्लान के तहत इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद रोलिंग प्लान आया, अनवरत प्लान 1978 से 79 और 1979 से 80, क्योंकि इस टाइम सरकार बदली, कांग्रेस से जनता सरकार। जनक थे इस रोलिंग प्लान के डॉक्टर गुन्नार मिडल। भारत में लागू डीटी लकड़वाला। इसमें ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 1979 में स्टार्ट किया गया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85, मॉडल आगत निर्गत मॉडल। इस 5 ईयर प्लान के तहत 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पीएम इंदिरा, आरबीआई के गवर्नर आरजी पटेल। जब चौथे 5 ईयर प्लान में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब भी पीएम इंदिरा गांधी थी, और छठी योजना के तहत जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब भी इंदिरा गांधी पीएम थी। उस समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा, इस समय आईजी पटेल। ये वाले फैक्ट याद रख लेना अच्छे से। 7 5 ईयर प्लान 1985 से 90, इसका मुख्य उद्देश्य था रोजी रोटी उत्पादकता का नारा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, जो 2019 में संशोधित हुआ। 1986 में स्पीड पोस्ट, इंदिरा आवास जैसी योजनाएं भी स्टार्ट हुई। 1987 में ट्राइफेड जो एसटी से संबंधित था, और 1989 में जोहार रोजगार योजना 7th 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट हुई। फिर 1991 से 92 प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया था। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए, जिन्हें राव सिंह सुधार भी कहते हैं। एलपीजी नीति अपनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 97, मानव संसाधनों का विकास। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और 1 जनवरी 1995 को भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य बना। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, PM अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 1998 में सफल परमाणु परीक्षण शक्ति 98 पोखरण राजस्थान में। 1999 से 2000 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, जो नेशनल हाईवे थे उनके विकास कार्यक्रम। 2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना। ये योजना एक बार अच्छे से याद कर लेना, जितनी भी जो भी 5 ईयर प्लान में जितनी प्रधानमंत्री, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सभी। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, PM अटल बिहारी वाजपेयी थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, तीव्र एवं समावेशी विकास। 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम चला। 5 नेक्स्ट 5 ईयर प्लान एंड लास्ट 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, तीव्र सतत एवं समावेशी विकास।